आवाज आ रही है मेरी सभी को? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, ठीक। आईओपी वृंदावन महाविद्यालय द्वारा आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारतीय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के दिन क्रमशः 2 अक्टूबर 1869 तथा 2 अक्टूबर 1904 को भारत में दो ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास की दशा एवं दिशा दोनों को प्रभावित करने का कार्य किया। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लेने वाली प्रथम विभूति मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक विशिष्ट दिशा एवं ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया। अर्थव्यवस्था, जाति प्रथा, सामाजिक न्याय, महिलाओं की स्थिति जैसे अनेक विषयों पर उनके युगांतरकारी विचारों ने तत्कालीन एवं भावी भारत की नीतियों के निर्धारण में भूमिका निभाई है। भारतीय इतिहास में उनका योगदान बापू या राष्ट्रपिता के रूप में की महत्ता को स्वयं सिद्ध कर देता है। 2 अक्टूबर 1904 को जन्म लेने वाले दूसरे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री थे। आवाज नहीं है क्लियर। आवाज नहीं आ रही मैडम? जो गृह मंत्री के पद को सुशोभित करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने। वह सादगी की जीवित प्रतिमूर्ति थे। साथ ही साथ एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तित्व के धनी थे, जिसकी पहली पहचान 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देखने को हमको। मैं माधव सोलंकी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो दो पंक्तियों के माध्यम से गांधी जी के भजन के माध्यम से कार्यक्रम का शुरुआत करें। माधव सोलंकी। गुड इवनिंग। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हाँ पापा क्लास क्लियर जाओ ने राजा ना तो गुना में हो पतित पावन सीताराम। कार्यक्रम के आगे के भाग में मैं गरिमा सारस्वत MA फाइनल प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को आमंत्रित करना चाहूंगा कि गांधी जी के ऊपर वो अपने विचारों से आप सभी को परिचित कराएं। गरिमा सारस्वत, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, आवाज सुनाई पड़ रही है? सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ आवाज आ रही है। सर आवाज सुन रही है? आ रही है। ओके सर। ओके सर। सर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके स्टार्ट करो जल्दी, टाइम कम है, 2 से 3 मिनट में खत्म करो बेटा सारे सब लोग। ओके। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। मेरे आदरणीय शिक्षकों और प्रिय मित्रों को गांधी जयंती के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। सदैव अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का बचपन
प्रेरणा भरी कहानियों के साथ गुजरा, जिससे उनका स्वभाव शांत और विनम्र शुरू से ही रहा। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी के साथ कर दिया गया, जो उम्र में उनसे 1 साल बड़ी थी। उसके पश्चात कुछ वर्षों बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। वहां अपनी वकालत पूरी करने के बाद उन्होंने अफ्रीका में अपनी वकालत शुरू की। वहां उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ब्रिटिशों ने उन्हें ट्रेन में से अश्वेत होने के कारण फेंक दिया। इसके बावजूद भी गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी और वहां रंग भेद की नीति के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। उसके पश्चात 1915 में गांधी जी भारत आए। भारत में उन्होंने देखा कि यहाँ भी वही हाल है जो अफ्रीका में था। यहाँ भी ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों का शोषण हो रहा है। तो उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर हमारे देश में कई आंदोलन किए और हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। हमारे गांधी जी के विचारों ने सिर्फ हमारे देश को आजादी ही नहीं दिलाई, उन्होंने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। गांधी जी का विचार था कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। इसके अलावा वो प्रत्येक धर्म का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने एक भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म को समाहित किया है। गांधी जी सबसे ज्यादा मानवता के पुजारी के रूप में माने जाते हैं। विश्व में एक महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे गांधी जी को पूजा जाता है। गांधी जी के विचारों ने न केवल हमारे देश को आजादी दिलाई, हमारे समाज को भी सुधारा। उनके कार्यों को और विचारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अब एक गांधी जी के प्रिय भजन के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गरिमा। अब भाषण प्रतियोगिता के इसी क्रम में मैं अदिति गर्ग, क्लास 10 सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल को आमंत्रित करना चाहूंगा और अदिति से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचारों से हम सब लोगों को परिचित कराएं। ओवर टू अदिति गर्ग। Good afternoon, everyone. Today, we all are gathered here to celebrate the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of our nation. It is indeed rare for someone to create as great an impact on a nation as Mahatma Gandhi did with India. Mohandas Karamchand Gandhi, who has honorific Mahatma added to his name, was an Indian lawyer, politician, and anti-colonial nationalist. Gandhi came forward with the highly successful non-violent resistance against the British rule. This man was inspired by several civil rights and freedom movements across the world. Mahatma Gandhi came into this world on October 2nd, 1869. This great personality was born in an Indian Gujarati family. Law training of this man took place at the Inner Temple in London. The making of this greatness took place in South Africa. It was here that Mahatma Gandhi spent a significant part of his life. In South Africa, Mahatma Gandhi raised his family. It was here that Mahatma Gandhi fought for civil rights by employing non-violent resistance. Every year, Gandhi Jayanti is feasted at Rajghat, Delhi, and our Prime Minister, along with the President of India, gathers here
to pay the tribute by offering flowers to his Samiti. Also, his favorite song, Raghupati Raghav Raja Ram, is sung for him. All the schools, colleges, private offices, and government organizations remains closed on this national holiday. As part of the freedom struggle, Mahatma Gandhi launched important movements like Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha, Khali non-cooperation movement, Salt Satyagraha, civil disobedience, and Quit India movement and Khilafat movement. This shows the immense contribution of this man towards Indian independence. Mahatma Gandhi was a man who gave his whole life to the nation. No doubt, people refer him as the father of the nation. His empathy for the poor, oppressed, and lower caste people is absolutely unparalleled. This great man continues to command respect not only in India but also all over the world. Thank you. थैंक यू अदिति। अब मैं भाषण के इस क्रम में एमए फाइनल फिलॉसफी के छात्र अभय को आमंत्रित करना चाहूंगा। ओवर टू अभय। अभय है या नहीं है? नहीं है। कल्याणी तिवारी, कल्याणी तिवारी, कल्याणी तिवारी, कल्याणी तिवारी बोलिए। कल्याणी तिवारी आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, नंदिनी तिवारी कौन है ये? हमारे साइड में। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज सुनाई पड़ रही मेरी या नहीं आप लोगों को? हेलो। यस सर। हाँ, कल्याणी तिवारी बोलो बेटा। जय सोलंकी, नेक्स्ट बोलिए। आप बोलिएगा। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, जय सोलंकी। Good afternoon, everyone. I am Jay Solanki, and today I am going to speak a few words on the life of Mahatma Gandhi, the father of our nation. The life of Mahatma Gandhi is a story of an ordinary man who transformed into an extraordinary person while confronting difficult circumstances. We all know that Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. He was a simple child with a simple parentage. As a student, he was a mediocre with a very poor handwriting. Gandhiji studied law in England and started practicing as a barrister. Gandhiji was not against English people, English language, or English government. In fact, he was a supporter and appreciator of the English government. But when he was in South Africa, an incident changed his life and his point of view completely. He was traveling in the first class compartment of the train. It was unbearable to his fellow travelers, who were all English. They asked Gandhiji to leave the compartment, as it was the right of only white men to travel in that compartment. Gandhiji showed them his first class ticket and emphasized on traveling in the same compartment. The English travelers
who were actually government officials, threw Gandhiji along with his luggage out of the compartment. Gandhiji spent the whole night on the platform thinking that whether he should tolerate this insult and compromise like other fellow Indians, or he should oppose the extremities of English government. Finally, he decided to fight for the rights of his countrymen, but his fight did not involve the use of arms and ammunition. The weapon that he used for his fight was non-violence, and we know it proved to be a very efficient weapon. Mummy, In 1920, Gandhiji joined the Congress with his ideas of brotherhood and non-violence. Today, in 2020, after a century, his ideas are equally relevant, or I may say more relevant, because the world is sitting on a pile of nuclear bombs. The nations justify their nuclear weapons by saying that these are deterrents. But I think Gandhiji's weapon of non-violence is the greatest deterrent. So come, let us pray for global love and peace, because Vasudhaiva Kutumbakam has been the principle of this nation. This will be the best tribute to our dear Bapu on his birthday. Jai Hind, Jai Bharat. Good. थैंक यू जय सोलंकी। भाषण के अगले क्रम में मैं किशन एमए फाइनल फिलॉसफी को आमंत्रित करना चाहता हूं। किशन एमए फाइनल फिलॉसफी। हाँ सिंह साहब, उनके बच्चे कहाँ गए? किशन नहीं आया क्या अभी तक? किशन आप अभय को देखिए, अभय आ गए हैं अभी। अच्छा हाँ, किशन को मैं लगा रहा हूँ, अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभय आप बोल सकते हैं। अभय, मेरी आवाज आ रही है? अभय अभय अविनाश, अभय अविनाश जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी सर। अभय, हाँ बोलिए अभय, बोलिए। बाकी लोग म्यूट कर लें अपने इस माइक्रोफोन्स को। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, ये आप सभी को बताइए। आज ही के दिन अटल बिहारी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, उनकी भी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए आप। जी सर। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ये तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने लोक संग्रह की उनकी भावना रही, जो कि हमारे गीता में स्थिति प्रज्ञ की स्थिति है। उन्हें हम दार्शनिक दृष्टि से भी दृष्टिकोण विचार करें गांधी जी के बारे में कुछ। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी के हमेशा 2 सिद्धांत रहे, सत्य और अहिंसा। सत्य की उन्हें मूर्ति भी कहा जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, हिंसा ना करने की प्रेरणा देते थे। उनके जीवन को आज हमें अपने जीवन में उतारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूंजीवादी युग में आम जनता का जो शोषण हो रहा है, उसमें गांधी जी के अहिंसावादी बलिदान की आज हमें करने की जरूरत है। उसे अपने जीवन में उतारने का हमें करना चाहिए। संत आइंस्टाइन ने अपनी एक रचना में लिखा है, गांधी जी के प्रति कुछ अपने भावपूर्ण व्यक्त करे हैं। उनका कहना है कि आने वाले 500 वर्ष बाद हमें इस बात का एहसास होगा कि एक हाड़ और मांस का मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ, जिसे गांधी जी कहते हैं, और उसके वो इतने महान थे कि उनके सत्य और अहिंसा की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
ऐसे संत आइंस्टाइन के विचार रहे। तो मैं आज उनकी जयंती पे उन्हें नमन करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी सत्य और अहिंसा के उनके मार्ग को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हम किसी को उसके लिए तभी प्रेरित कर सकते हैं जब हम उसका हिस्सा हों, वो हमारे जीवन में पहले से विद्यमान हो। तो पहले आप अहिंसा का पाठ अपने आप में उतारें, अपने जीवन में उसे लागू करें। उसके बाद आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के बारे में आप उसे परिचित कराएं, उसे अहिंसा ना करने की प्रेरणा दें और हमेशा सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू अभय। जी सर। हाँ, इसी क्रम में मैं प्रिया शुक्ला को आमंत्रित करूंगा जो अपने विचारों से हम सभी लोगों को परिचित कराएं। प्रिया शुक्ला, एनसीसी कैडेट, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, गुड। यस सर। प्रिया शुक्ला, बोलिएगा। प्रिया, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। हाँ तो बोलो ना फिर, आपका नाम बोला है मैंने बोलने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं प्रिया शुक्ला गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर चंद शब्द कहना चाहती हूँ। आज देश भर में 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। बोलो बेटा, टाइम कम है ना, अभी बहुत सारे बोलने वाले वक्त। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तथा हम उन्हें आदर से राष्ट्रपिता तथा बापू भी कहते हैं। हेलो गांधी जी के ममता मई माता जी का नाम पुतलीबाई सर, दिस इज तथा डोमिनिक। पिता जी का नाम करमचंद गांधी तथा उनकी अर्धांगिनी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन महान आत्मा ने हमारे समाज से कई विकारों को हटाया, जैसे गरीबी, जातिवादी, बाल विवाह आदि विकारों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए। कंक्लूड करो बेटा जल्दी, है ना? ओके सर। अभी 8 मिनट बाद कुछ ये सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा, तो आप इसी लिंक पे जाके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट का कैपिंग होता है ना इसमें जूम ऐप में, तो इसी लिंक पे जाके दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो 8 मिनट तक चलेगा ये। थैंक यू सर। शुक्ला। अविनाश सिसोदिया, आवाज आ रही मेरी? अविनाश सर। यस सर। हाँ बोलिएगा बेटा। गुड आफ्टरनून सर। आज महात्मा गांधी के जीवन के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ आज के पावन पर्व पर। तो आज का दिन 2 अक्टूबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। और आज के दिन 1969 में पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी और अंग्रेजों ने लगभग
आवाज नहीं आ रही सर? आ रही कंटिन्यू करो। अंग्रेजों ने लगभग हमारे भारत पर 250 वर्षों तक शासन किया था, परंतु उनकी नींव तब हिली जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उसकी भागदौड़ संभाली। अंग्रेज उनके इस त्याग का अंदाजा हम इस रूप में लगा सकते हैं कि उन्होंने एक वकील की एक प्रतिष्ठित उपाधि भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए दान कर दी। और कोई बात नहीं, थैंक यू अविनाश। इसी क्रम में मैं उत्कर्ष सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा। उत्कर्ष सिंह, आप तैयार हैं? हाँ, बोलिए बेटा। Good afternoon to everyone. I am Utkarsh, and today we all are celebrating Gandhi Jayanti, which is held on 2nd of October. We celebrate this every year to honor our great leader Mahatma Gandhi. He has done many movements like Quit India movement, Non-Cooperation movement, and Satyagraha movement. Without him, India would not be free from British. His non-violence movement united many millions of people to join him. He has a very famous quotation like, "A simplest act of kindness is far more better than 1,000 heads bowing in a prayer." Albert Einstein has also stated that generations to come will scarce believe that such a person ever with flesh and blood ever walked upon earth. From this, we can know how compassionate our leader was. He is also known as Father of Nation. Thank you. थैंक यू उत्कर्ष। मेरी आवाज आ रही है धौम में? यस सर। हाँ, बोलिएगा बेटा, कंटिन्यू करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। सर, 7 अक्टूबर 1969 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी को पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बताया जाता है। गांधी जी पूरी दुनिया में उन लोगों में से थे जिन्होंने वैचारिक रूप से क्रांति लाकर रख दी थी। गांधी जी का जन्म पोरबंदर के गुजरात काठियावाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इन्होंने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की थी। उसके बाद इन्होंने भारत और अफ्रीका के लिए वकालत का काम भी किया था। सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नमक आंदोलन इत्यादि इन्होंने इंडिया के लिए, भारत के लिए इन्होंने आंदोलन किए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। आपकी तस्वीर नहीं आ रही। महात्मा गांधी जी का देहावसान। हेलो। हाँ, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, मेरी सर वीडियो मेरे सर फोन में। कोई बात नहीं, कोई बात सर, वीडियो कॉल में थोड़ी सा प्रॉब्लम है सर। ठीक है, कंटिन्यू करो बेटा। ठीक है, गुड। गांधी जी का सर जो देहांत था वो सर 30 जनवरी 1948 को सर उनका देहांत हो गया था। उनके जो सर फिलॉसफी है वो सत्य और अहिंसा की फिलॉसफी है सर। गुड, थैंक यू सर। इसी क्रम में फाइनल प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के जितेंद्र सिंह, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ, कंटिन्यू करो बेटे। जितेंद्र, हेलो। हेलो। हाँ, बोलो बेटा। हेलो। हाँ, बोलो, सुन रहे हैं सभी लोग आपको।
मेरे प्रिय अध्यापकों एंड प्रिय मेरे साथियों को आज गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सभी मेरे मित्रों ने और अभी सर ने शुरुआत में ही बता दिया था गांधी जयंती के बारे में कि मतलब आज के दिन में उनका जन्म कैसे हुआ था, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे, उन्होंने क्या क्या किया था। तो मैं उसको लेकर के, मैं उसको ना बता करके मैं एक दूसरा व्यू लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी यानी 2014 को 2 अक्टूबर के दिन एक महान यानी कि स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया था। आज 2 अक्टूबर के दिन हम स्वच्छता अभियान को मनाते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी इन्हीं 2 लाइनों से शुरू करता हूँ कि उन कहते हैं कि गांधी जी ने दो वर्णों में एक बात कही है कि मैं गांधी हूँ लेकिन सत्ता का भूखा नहीं, देश का वफादार हूँ, परतंत्र मुझे मंजूर नहीं, चाहो जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। आज जो स्वतंत्रता मिली है तुम्हें कईयों ने उसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो बाहर फेंक करके दिखलाओ। हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो दे जाओ। मैंने भले मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण तो चढ़ाओ। तो आज के दिन जब गांधी जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े यानी प्रशासन के लोग स्वच्छता के लिए काफी योगदान देते हैं, तो हमें उन्होंने आजादी दी थी। कई लोगों ने उन्होंने कई आंदोलन किए थे, कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे करके हमें जो ये शब्द पहुंचा दिए, हमें आज स्वतंत्रता मिली है। इसी के अवसर पर मैं 2 लाइनों कहता हूं कि अगर जो लोग कहते हैं माने की बात है, जितेंद्र कंटिन्यू करो, जल्दी बुलवा दे, शुरू कीजिए, फटाफट कंटिन्यू करके समाप्त करो जल्दी बेटा। ओके सर। मैं अभी सर ने शुरुआत में बताया था और अभी सभी मित्रों ने बताया था कि गांधी जी के शुभ अवसर के लिए उनके बारे में या उनके आंदोलन के बारे में तो बता दिया था, लेकिन मैं कुछ उनसे अलग हटके बताता हूँ जिसको हमारे देश को जिस चीज की बहुत अति आवश्यकता है वो है स्वच्छता। स्वच्छता है आज के दिन हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में से ये स्वच्छता अभियान चालू किया था। तो मैं उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ कि गांधी जी ने अपने वर्षों में कुछ किसी लेखक ने 2 बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं गांधी हूँ लेकिन सत्ता का भूखा नहीं हूँ। जितने भी उन्होंने गांधी जी ने आंदोलन किए थे वो सत्ता के लिए नहीं किए थे। देश का वफादार हूँ पर मुझे मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं, चाहे जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें कईयों ने उसे जान दे करके छुड़ाया है। आसान नहीं गलती निकालना, आसान होता है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो बाहर फेंक करके दिखलाओ। हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो देके जाओ। भले मत कहो इसे गांधी जयंती, भले मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण तो चढ़ाओ। मेरी आज के दिन जितनी हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, लेकिन आज उल्टा है। क्या होता है कि अगर हम आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, तो सफाई कर ले, लेकिन पड़ोसी के पास हेलो बेटा आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी जितेंद्र। अब साफ आ रही है सर आवाज? हाँ जल्दी खत्म करो इसको। ओके सर। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए उन आंदोलन में से सिर्फ एक आंदोलन के ऊपर और बोलूंगा कि उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। वो आंदोलन था उनका यानी कि एक जातिवादी को लेकर के उन्होंने एक दलित आंदोलन नामक आंदोलन चलाया था। उनमें उन्होंने बताया था, साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि अगर हम बोलते तो देते हैं कि हम जातिवादी नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लोगों का आजकल ये मानना भी अलग हो जाता है। तो कुछ लोग इसको भी आज तो मैं एक बात कहता हूँ, आखिर हम विद्यार्थी हैं तो हम ही से शुरुआत होती है और हम ही इस आंदोलन के लिए खत्म करते हैं। तो मैं इसके लिए मैंने कहूंगा कि हम बच्चों का निर्मल मन है जैसे ऊंचा नील गगन है, हम ना जानते जाति पाति भेदभाव किसी बात को, हृदय हमारा है, हम बच्चों का निर्मल मन है। अगर जिस प्रकार से हम जातिवादी भेदभाव को सिर्फ हम ही खत्म कर सकते और हम आज के दिन ये संकल्प लेते हैं और ये कहते हैं कि हम ना तो गंदगी करेंगे और ना ही गंदगी
करने देंगे। अगर स्वच्छ होगा तो हम इसको अपने खुद संकल्प लेंगे और गंदगी को दूर करेंगे और स्वच्छ भारत ही बनाएंगे। इसके लिए अगर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत में, ये मतलब भारत की परंपरा है, भारत के लोग नहीं बदल सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत के लोग बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना, सिर्फ अपने शब्दों में, अपने विचारों में ताकत होनी चाहिए। यही विचार के ऊपर हमें गांधी जी सिखा के गए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम बेशक मेरे को मत जानो, लेकिन मेरे को नहीं जानोगे तो क्या है, मेरे को मार सकते हो, मेरे को खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को खत्म नहीं कर सकते। तो इसी के लिए मैं आप दो बात कहूंगा कि लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? छेद तो हो सकता है, लेकिन पत्थर फेंकने वाला सच्चा हो। अगर हम सच्चे मन से संकल्प ले लेंगे और ठान लेंगे तो ये हम बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। समय का अभाव होते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जितेंद्र। इसी क्रम में मैं अब चंचल शुक्ला एनसीसी कैडेट को आमंत्रित करना चाहूंगा। चंचल शुक्ला, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ बोलो बेटा। यस सर। जल्दी खत्म करना, बहुत ज्यादा लंबा मत करना बेटा इसको। ओके सर। जय हिंद सर। मैं चंचल शुक्ला आज, जैसे कि हम आज 2 अक्टूबर हमारा पूरा देश गांधी जी की 151वीं जयंती के रूप में मना रहा है। महात्मा गांधी, हमारा पूरा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। महात्मा गांधी ने पूरे देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव का भी विरोध किया था। जब 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण उसमें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। इस घटना ने उनको बहुत प्रेरित किया और साउथ अफ्रीका में 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की नस्लीय भेदभाव के विरोध में। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ड्रेस पहन रखी है? हाँ, इसको ही तो बुलाऊंगा मैं, तो टी शर्ट पहन रखी है। बोलो। हाँ, जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी ने पूरे देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इससे हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरे देश के लोग ही नहीं, बल्कि मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला जैसे अंतरराष्ट्रीय नेता भी उनको फॉलो करते हैं। गांधी जी ने अहिंसा को अपनाकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। गांधी जी के इस महत्वपूर्ण योगदान को हमारा पूरा देश सदैव याद रखेगा। जय हिंद सर। बहुत बढ़िया। हाँ, धन्यवाद चंचल। अब इसी क्रम में मैं धौम्य देव उपाध्याय को आमंत्रित करना चाहूंगा को आए, वो अपनी बात रखें। धौम्य। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही आवाज आप? हाँ, धौम्य बेटा बोलो। बोलो ना जा रहा जी, कहाँ ले गई तुम? पे आप लिखी टेस्ट हो। हेलो, सर ने पूछना ही नंबर। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर A.K. यादव जी तब तक प्रकाश डालें गांधी जी के जन्मदिन पर अपने विचारों से बच्चों को परिचित कराएं, जब तक हमारा स्टूडेंट तैयार होके आ रहा है। जल्दी कर लो भाई, शाम हो रही है। हाँ, फिर अभी लॉग आउट हो जाएगा। सही बात। डॉक्टर साहब, एक कार्यक्रम मुख्य रूप से जो है बच्चों के विचारों को जानने के लिए है। हम लोग तो बहुत विचार व्यक्त कर चुके हैं पहले भी। फिर भी आपके विचारों को बुला लीजिए, प्रेरणा लेते हैं। ऐसी बात नहीं करेंगे, तुम गई नहीं।
अरे म्यूट करके बात करो भाई। ठीक है, मैं प्राचार्य सरला मैडम, आप कुछ बोलना मैडम से चाहेंगी? बोल। हाँ बोल दो शब्द, और क्या है। हाँ बोल दीजिएगा आप। सोलंकी जी हाँ हाँ एक बच्चा है सौरभ, अगर जहाँ टाइम लग रहा हो तो सौरभ को बुलवा लीजिए ताकि हाँ, तो सौरभ से कहिए, सौरभ आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ बोलो बेटा। ये फाइनल बीए सेकंड ईयर फिलोसफी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, ठीक है, कंटिन्यू। गौतम। परम आदरणीय आचार्य, प्रधानाचार्य, इंडियन ओरिएंटल फिलोसफी कॉलेज के समस्त प्राचार्यगण को मेरी ओर से नमस्कार और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर के बारे में हमारे देश में ऐसे महान विभक्ति वाले व्यक्ति जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं, उनका जन्म हुआ था। उनकी महानता के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कविता के रूप में आपको सुनाना चाहता हूँ। भारत के वीर महान पुरुष ने रखी देश की शान है, भारत देश महान है, ये भारत देश महान है। इन्हीं वीर महानों से बापू की गाथा गान है, भारत देश महान है, ये भारत देश महान है। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में जन्मा ऐसा बापू वीर महान है, ये भारत देश महान है, ये भारत देश महान है। लंदन में शिक्षा है पाई जाती है का गुजराती, जिनकी हिंदी भाषा से प्रेम और भारतीयता पहचान थी। राजनीति, पत्रकारिता, वैश्विक दार्शनिक बुद्धि, क्रांतिकारी थे, निबंधकार, संघर्ष, संश्लेषण, लेखक आदि महान गुण अंग्रेजों पर भारी थे। ऐसे ही वीर सपूतों ने रखी देश की शान है, भारत देश महान है, ये भारत देश महान है। राजनीति की नींव डाली तब पार्टी को कांग्रेस नाम दिया, चिन्ह बना दिया हाथ का पंजा और सबने सम्मान दिया। छोटे से कद से जिन्होंने लंबे पद को नाप दिया, बड़े बड़े छोटे आंदोलन से महिलाओं को सम्मान दिया। छोटे बड़े किसान अमीर गरीब सभी को एक सूत्र से बांध दिया। छुआछूत काले गोरे का भेद मिटाकर सबको एक सा बांध दिया। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सौरभ। धौम में आवाज आ रही मेरी? धौम में नहीं सुन पा रहे हैं। अब मैं प्राचार्य मैडम को आग्रह करूंगा, प्राचार्य मैडम का कि वो आकर बच्चों को अपने वचनों से कृतार्थ करने का कष्ट करें और महात्मा गांधी के बारे में 2 शब्द बोलकर उस पर प्रकाश डालें। प्राचार्य मैडम। मैडम भी काम में लगी लग रहा है। धौम में बोलो। कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहा भाई, क्या बात है। आप ही शुरू करिए मैडम। क्या बोलूं मैडम, आप ही शुरू करिए। अरे मैं तो जा रही हूँ खाने पीने, भूख लग रही है। बोलो जल्दी जल्दी। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? सर आ रही है सर आवाज? हाँ तो बोलो ना, फिर बोलना शुरू करो बेटा। जी सर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में, काठियावाड़ में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा बाई से हो गया था और इनकी माँ का नाम था भूल गया सर, इनकी माँ का नाम भूल गया। इनकी आगे बढ़ो। इन्होंने सर जो लॉ की पढ़ाई की थी वो इंग्लैंड से की थी। उसके बाद इन्होंने इंडिया और अफ्रीका के लिए वकालत की थी। उसके बाद इन्होंने सर कई सारे मूवमेंट चलाए थे इंडिया की आजादी के लिए ब्रिटिश के खिलाफ, जैसे दांडी यात्रा, सत्याग्रह आंदोलन वगैरह वगैरह। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इनकी पूरी फिलॉसफी सत्य और अहिंसा के ऊपर है। पूरी दुनिया में ये मतलब इनका ये मानना था कि हम आदमी से उसके वैचारिक रूप से मतभेद कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत से हम उसको मतभेद नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन बीइंग ही देखना चाहिए।
हो सकता है कि उसके हमारे थोड़े बहुत थॉट्स ना मिलते हो, लेकिन वो इंसान तो इंसान ही रहेगा। उनको जो महात्मा की उपाधि थी वो सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो निधन हो गया था वो हो गया था सर 1948 30 जनवरी के दिन। इनके 4 पुत्र थे। और इसके बाद सर इनका जो मतलब इन्होंने सर कई सारे जो मूवमेंट थे उनमें से जो सर ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट चलाए थे वो सर कई सारे असफल भी रहे थे। उसके लिए इनकी कई बार सर खिलाफत भी हुई थी कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी की जो फिलॉसफी है या जो इनके जो सिद्धांत हैं वो सर थोड़े अलग हैं, जो पूरी दुनिया में मान्य है, लेकिन आज भी कई देशों में जो समझ से परे हैं। ये दुश्मन के साथ भी प्यार का भाव करने के लिए सिखाते हैं। और गांधी जी बस सर यही है, यही बोलूंगा सर। और क्या बोलूं सर। बहुत अच्छा बोले बच्चे, बहुत अच्छा बोले हो, बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैडम, आप प्रकाश इनके डालिए। सर 2-3 पॉइंट सर मेरी समझ से बाहर है सर, इसलिए ऐसा बोला सर मैंने। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। सरला मैडम, आप 2 मिनट हाँ प्रकाश जी। डालिए, फिर मैं प्राचार्य मैडम से कहूंगा समाप्त करें। अच्छा, आनंद जी से बुलवा लो भैया, ऐसे क्या बात है। अरे कोई बात नहीं, 2 मिनट ही तो बोलना है गांधी जी। चलो मैं बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। हम तो सभी अच्छी तरह से ये जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के परम पुजारी थे और उन्होंने संपूर्ण विश्व को यही संदेश दिया। सत्य में प्रबल ताकत है, बड़े बड़े एटम बम की ताकत भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। आज संपूर्ण विश्व उनकी इस विचारधारा के आगे नतमस्तक है और उसको संपूर्ण विश्व उनकी विचारधारा को मान रहा है। एक पतली दुबली काया का साधारण इंसान हाथ में लाठी लेकर के अपने सत्य और अहिंसा जैसे परमाणु बम के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेता है और देश को आजादी दिला देता है। आखिर ऐसा क्या था उनके अंदर? और आज संपूर्ण विश्व इनकी इस विचारधारा के आगे नतमस्तक क्यों हो रहा है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। आज समाज को उनके विचारों की, उनके मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व के अंदर हिंसा का, युद्ध का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में गांधी जयंती 2 अक्टूबर इसकी प्रासंगिकता बहुत पुरजोर है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि विचारों में प्रबल शक्ति होती है। यदि आपके हृदय के अंदर अहिंसा के विचार उत्पन्न होते हैं तो इसका मतलब आप गांधी दर्शन को अपने हृदय में आत्मसात कर रहे हैं। यदि आपके हृदय में सत्य की भावना है, सत्य की भावना जागृत है, तो निश्चित रूप से आप गांधी दर्शन को आत्मसात कर रहे हैं। आज के समय में इन दोनों अस्त्रों की सभी व्यक्तियों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तभी हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, हिंसा रहित कर सकते हैं और संपूर्ण विश्व में जो युद्ध नीति का वातावरण बना हुआ है उससे भी हम अपने विश्व को बचा करके शांति जो है बहाल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू मैडम। अब मैं प्राचार्य मैडम से कहूंगा कि वो समापन संबोधन करते हुए बच्चों को आशीर्वचन देने का कष्ट करें। प्राचार्य मैडम डॉक्टर रेणुबाला गर्ग। धन्यवाद सोलंकी जी। आवाज आ रही है ना? हाँ, आपका फोटो नहीं आ रहा मैडम, लेकिन फोटो नहीं आ रहा जी। ओ सॉरी, वीडियो बंद तो नहीं आ गया? नहीं आ रहा, आ गया धन्यवाद फोटो आ सोलंकी जी। गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, देश इस बार गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहा है। भारत में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस की तरह 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है। इस दिन 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ, महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जी ने जीवन में ऐसे बहुत से कार्य किए जिसके कारण उन्हें महान समझा जाता है। विशेष रूप से देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है।
पूरे विश्व में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि सत्य और अहिंसा को लेकर बापू के विचार हमेशा से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में मार्गदर्शन का कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गांधी जी को विश्व में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए भी जाना जाता है और ये दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान प्रकट करते हुए मनाया जाता है। गांधी जी कहते थे, अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है, एक अनुभव है जिसके आधार पर समाज का बेहतर निर्माण किया जा सकता है। विद्यार्थियों, आज हम उनके चरित्र से एक छोटा सा संकल्प लेना चाहेंगे कि गांधी जी प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो हम ये चाहते हैं कि आज हम ये संकल्प लें कि हम भी प्रतिदिन कम से कम 1 से 8 किलोमीटर पैदल चलें। ये हमारी उनके लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष रूप से कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर YPS सोलंकी, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर SK सिंह जी, जो कि फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग देकर और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके प्रोग्राम को संपन्न कराया है। इसके अतिरिक्त मैं अपने अन्य सभी शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए मोटिवेट किया। अंत में मैं सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनको बधाई देती हूँ और उन्होंने अपने सुंदर वक्तव्यों से हम सभी को लाभान्वित किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लें और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और राष्ट्र का नाम रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस मीटिंग को अब खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। सभी लोगों को